हेलो ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स एंड फ्रेंड्स। सो ये वीडियो है डे 5 और हम अभी तक हर वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से तो अपने जोन्स को मार्क कर ही रहे थे। बट आज के स्टॉक में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे इसका। मैंने बोला था ना दोस्तों कि आप हर वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये हम 50 डेज़ का एक सीरीज़ तो है ही। जैसे हमने डे 1 से डे 50 तक जाना ही है। टुडे इज़ डे 5। पर पिछली वीडियोस में और आने वाली सभी वीडियोस में कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो इस फंडामेंटल एनालिसिस को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस स्टॉक के अंदर लगभग 2021 में बहुत बातें हुई थी कि मार्केट में एक अलग तरीके की बातचीत होती थी, क्योंकि उस टाइम पे बुलिश फेस था। कोविड ख़त्म ही हुआ था, तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स थे जो उस टाइम पे डिस्कस होते थे। उसमें इसका नाम प्रोमिनेंटली टॉप 5 पे रहता था, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी से बिलोंग करता है जो देश की एक जानी मानी कंपनी है और उसका नाम टी से स्टार्ट होता है, तो आप समझ चुके होंगे। अब फाइनली उस स्टॉक को मैं रिवील करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। पर उसको उसमें कोई भी बात करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि कैसे ब्रांड से फ़र्क नहीं पड़ता है, किस ब्रांड से वो स्टॉक बिलोंग करता है, उसके फाउंडर कौन है और वो क्या कर रहा है, स्टॉक से कोई लेना देना नहीं है। पर आपको जो देखना है वो देखनी है वैल्यू। उस स्टॉक के अंदर वैल्यू क्या उसके प्राइस से मैच हो रही है या नहीं। तो या तो उसकी जानकारी हमें टेक्निकल एनालिसिस देता है या तो हमें फंडामेंटल एनालिसिस देता है। आज हम दोनों को कंबाइन करके स्टॉक के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो आइए चलते हैं सीधे उस स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस पे। तो फाइनली दोस्तों, ये स्टॉक है टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड। अब इसका आर देखिए, ROCE देखिए और साथ में इसकी बुक वैल्यू देखिए। ये स्टॉक अभी इस वक्त मार्केट कैप बहुत कम है इसका, करंट प्राइस 41 है। और अगर हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस पे जाएंगे तो इसके अंदर आपको प्रॉस कुछ दिखेगा ही नहीं, सिर्फ कौन ही है। पर क्या ये एलिजिबल है आज इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए? सीधा हम चलते हैं इसकी सेल्स पे। सेल्स जो है स्टॉक की, वो दिसंबर 2025 का लास्ट डेटा है। तो इसने एक देखेंगे तो 2024 में जितनी थी उतनी ही सेल इसकी ऑलमोस्ट यहाँ पर दिसंबर में भी हो रही है, लास्ट क्वार्टर में भी हो रही है। एक्सपेंस इसके कम हुए हैं, क्योंकि पूरी सीरीज़ में आप ये देखेंगे कि इसके एक्सपेंस अभी इससे कम हुए नहीं थे, तो इन्होंने एक्सपेंस अभी कम किए हैं अपने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। कब से बढ़ा है? हमेशा से अभी तक इसका हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट हुआ है। इसका मतलब कंपनी में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो प्रॉफिटेबल इसको बना सकती हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है इनका वो भी बढ़ा है 60%। ठीक है। अदर इनकम ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल ही है, हमेशा पॉजिटिव में चलती थी, तो नेगेटिव पॉजिटिव करते करते इसको हम अभी इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि नंबर बहुत छोटा है। इंटरेस्ट के ऊपर जाएंगे तो 288 का इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। और नीचे आप चलें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस में ही था। ऐसा पहली बार हुआ है कि इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 150 माइनस में है। यानी हमेशा 280 माइनस में या 309 माइनस में, या मैक्सिमम इसका जो प्रॉफिट है वो 325 माइनस में रहा है। पर इस बार -150 रहा है, विच इज़ इटसेल्फ अ 50% रिकवरी। चाहे वो माइनस में ही क्यों ना हो, कुछ ऐसा तो हो रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपैरेटिवली 50% बेटर परफॉर्म किया है इन द नंबर्स। कंपनी के रिजर्व्स कम हुए हैं। इसका मतलब ये आप देख सकते हैं कि पहले कंपनी के रिजर्व्स जो थे 2015 में वो माइनस में थे, पर इस बार और माइनस में हुए। इसका मतलब यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर मुझे थोड़ा सा अलर्ट फील होता है कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए या ना किया जाए। मैं आपको इसका लॉजिक बताऊंगा कि हम इसको चूज़ कर क्यों रहे हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। बोरोइंग्स जो हैं, स्टॉक की बोरोइंग भी बढ़ी है। ओके। अदर लाइबिलिटी के हिसाब से मैं देखूं तो ये ऑलमोस्ट एक कम नंबर है। तो यहाँ पर इन्होंने एक तरीके से रिकवरी करी है या लाइबिलिटी इनकी कम हुई है। तो टोटल लाइबिलिटी पिछले अगर मैं देखूं क्वार्टर्स में तो 5,500 के आसपास थी। इस बार इनकी जो लाइबिलिटी है वो 1235 रह गई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो कंपनी धीरे धीरे हर क्वार्टर में शो कर ही रही है। इनकी एसेट्स पहले ज़्यादा थी, अब इनकी एसेट्स कम हुई हैं। तो अगर आप यहाँ नीचे आएंगे कैश फ्लोज के अंदर, तो ये मेरा मेन एरिया है जहाँ पे मुझे देखना है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इनके पास में पहले नेगेटिव भी जा रहे थे लोग 2020 में, उसके बाद से ये पॉजिटिव आ चुके हैं। नाउ कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर देखा जाए तो
इनके पास में वो माइनस के अंदर अभी भी है, पहले पहले बीच में इनके पास पॉजिटिव था, अब वो नेगेटिव हो चुका है, विच इज़ अगेन अ अलर्ट साइन। नेट कैश फ्लो जो है वो नेट कैश फ्लो मेरा पॉजिटिव में आ चुका है, पिछले कुछ क्वार्टर में ये नेगेटिव में था, बट लास्ट 2 क्वार्टर में यानी 2024 फाइनेंशियल ईयर 2025 फाइनेंशियल ईयर में नेट कैश फ्लो इनका बढ़ा है। मैं अब इसको आपको सीधा चार्ट पर लेके चलता हूँ। चार्ट के अंदर अगर हम जाएं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये एक स्टॉक यहाँ पर 2020 के बाद रुका ही नहीं, और इसने हमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो रिटर्न दिया वो 1000% के आसपास का रिटर्न दे दिया। ठीक है, 1000% रिटर्न के बाद में जब स्टॉक क्रैश हुआ तो आज तक संभला ही नहीं। क्या इसकी वैल्यूएशन अब करेक्ट है? क्योंकि इस पर्टिकुलर 4-5 सालों में इसने कोई तो ऐसी इंट्रिंसिक वैल्यू जनरेट करी होगी कंपनी के अंदर जो इसके प्राइस से मैच कर जाए। तो जो स्टॉक पहले 280 रुपये का था वो आपको 41 रुपीज़ का आज दिखाई दे रहा है। उसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि स्टॉक के प्राइस से कोई मतलब नहीं होता। जो लोग कहते हैं सस्ता है तो अच्छा है या महंगा है तो अच्छा है, किसी किसी की हर एक की अपनी डेफिनेशन होती है। तो ना महंगा अच्छा है ना सस्ता अच्छा है। आप प्राइस पे देखो ही मत। स्टॉक मार्केट में अगर आप आए हैं तो प्राइस कभी मत देखिए, आप हमेशा उसकी वैल्यू देखिए। वैल्यू टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली आप देखोगे तो यहाँ पर मुझे इस जोन के अंदर ये कंफर्टेबल लग रहा है। अगर मैं इसका जोन मार्क करूँ तो इसका जोन मुझे थोड़ा सा यहाँ पर कंफर्टेबल लगता है। आपको पता है कि हम जल्दी एग्ज़िट करने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि हम एक इन्वेस्टमेंट इस तरीके की कर रहे हैं कि हमें बहुत अच्छे लेवल पे जोन्स को मैप करना ज़रूरी है। तो अगर मैं बात करूँ तो मुझे इसमें 88%, सॉरी ये थोड़ा और ज़्यादा लेना पड़ेगा हमें, ये ऑलमोस्ट 102% रिटर्न तक मैं कंफर्टेबल हूँ। उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे इसमें से एग्ज़िट करना है या नहीं, क्योंकि ये मैं लॉन्ग टर्म्स के लिए चीज़ें ले रहा हूँ और ये मेरे पर्सनल मैं आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी दिखा रहा हूँ इस चैनल के ऊपर। इस पर्टिकुलर जर्नी के अंदर हमारा आइडिया आपको पता ही है, और अगर आपको नहीं पता है कि हम ये एक्चुअली सीरीज़ क्यों ज्वाइन कर रखी है तो आप, मैं चाहूँगा पुरानी वीडियोज़ देखिए, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। और ये एक स्टॉक है जिसके अंदर मैं चाहूँगा कि मैं अपनी एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूँ, पर आप अगर इसमें कोई भी बाइंग या सेलिंग करते हैं तो वो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से प्लीज़ पूछ के करिए, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या एडवाइज़र नहीं हूँ। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, दैट विल बी डे 6, और एक नए स्टॉक के साथ मैं हाज़िर होऊंगा। बने रहिए इस पूरी सीरीज़ में। थैंक यू।